अगर किसी दिन बिना एक भी गोली चलाए कोई देश आपका इंटरनेट, आपका फोन और आपकी सेना की कम्युनिकेशन एक ही झटके में खत्म कर दे तो क्या होगा? ना जीपीएस चलेगा, ना सैटेलाइट सिग्नल्स, ना कोई संपर्क। आपकी पूरी सिस्टम कुछ ही सेकंड में अंधी और बाहरी हो जाएगी। अब सोचो, भारत के पास भी ये ताकत आ चुकी है और इसे हासिल करने में लगा सिर्फ 3 मिनट। रात का अंधेरा था, सब कुछ शांत, लेकिन अचानक एक तेज आवाज के साथ आग और धुएं के बीच एक मिसाइल आसमान की तरफ बढ़ती है। ये कोई आम लॉन्च नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसे पूरी दुनिया से छुपाकर किया जा रहा था। मिसाइल तेजी से ऊपर जाती है, क्लाउड्स को चीरते हुए कुछ ही सेकंड में वो धरती के एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है। अब वो अंतरिक्ष में है, जहां ना हवा है ना आवाज, सिर्फ सन्नाटा और एक टारगेट। सामने एक सैटेलाइट जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। अब सोचो, आपको जमीन से एक मिसाइल भेजनी है और उसे इतना परफेक्टली गाइड करना है कि वो इस तेजी से घूम रहे सैटेलाइट को हिट कर दे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है। मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। हर सेकंड, हर कैलकुलेशन क्रिटिकल है। कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट्स अपनी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए हैं। किसी की सांस तक नहीं चल रही। एक छोटी सी गलती और सालों की मेहनत खत्म। और फिर वो पल आता है, टारगेट लॉक, और अगले ही सेकंड डायरेक्ट हिट। सैटेलाइट टुकड़ों में बिखर जाता है, स्पेस में डेब्रिस फैल जाता है और उसी पल भारत इतिहास रच देता है। ये था मिशन शक्ति, एक ऐसा मिशन जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की दुनिया सैटेलाइट्स पर चलती है। आपका मोबाइल नेटवर्क, आपका इंटरनेट, आपका जीपीएस, यहाँ तक कि ऑनलाइन पेमेंट भी, सब कुछ सैटेलाइट्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देश की सिक्योरिटी, आर्मी कम्युनिकेशन, मिसाइल गाइडेंस, एनिमी सर्विलांस, सब सैटेलाइट्स से ही पॉसिबल है। अब सोचो, अगर कोई देश आपके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन खत्म, आपकी प्लानिंग खत्म, आपकी डिफेंस सिस्टम कमज़ोर। यानी बिना युद्ध किए आपको हराया जा सकता है। इसीलिए दुनिया के बड़े देश एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहे हैं और भारत भी इस रेस में शामिल हो चुका था। सालों तक साइंटिस्ट्स ने इस मिशन पर काम किया। दिन रात रिसर्च, हर कैलकुलेशन, हर सिमुलेशन परफेक्ट होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ एरर की कोई जगह नहीं थी। और फिर 27 मार्च 2019 वो दिन आया जब भारत ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस मिशन के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल था स्पेस डेब्रिस। जब सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में फैल जाते हैं। ये टुकड़े दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। कुछ देशों ने इस पर चिंता जताई, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये टेस्ट पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था ताकि खतरा कम से कम हो। लेकिन असली बात कुछ और थी। मिशन शक्ति सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था। एक मैसेज दुनिया को कि भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत दिखा सकता है। आज का युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होता, अब वॉर्स होते हैं साइबर अटैक्स में, टेक्नोलॉजी में और अब स्पेस में। अगर किसी देश के सैटेलाइट्स खत्म हो जाएं तो उसकी सेना ब्लाइंड और डेफ हो जाती है। मिशन शक्ति ने यह साफ कर दिया कि भारत अब इस नए तरह के वॉरफेयर के लिए तैयार है। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरे मिशन को इतनी सीक्रेटरी में रखा गया था कि दुनिया की बड़ी एजेंसीज को भी इसकी भनक नहीं लगी। ना कोई लीक, ना कोई वार्निंग, बस एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अब सोचो फ्यूचर कैसा होगा? क्या आने वाले समय में युद्ध जमीन पर होंगे या फिर सैटेलाइट्स को गिराने की रेस चलेगी? क्या स्पेस अगला बैटलफील्ड बनने वाला है? मिशन शक्ति हमें यही हिंट देता है कि आने वाला समय और भी एडवांस्ड